गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट का F नंबर सेशन में काम करेंगे, जिसमें क्वेश्चन होगा 1 to 10। काफ़ी लंबे समय से हम लोग ऑनलाइन के हिसाब से काम करते हुए जो भी वर्कआउट हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स में कमियां दिख रही हैं। पहले की अपेक्षा काम कम हो रहा है उन लोगों का, तो थोड़ा भैया इस चीज़ पे ध्यान रखें और कोशिश करें कि विशेष रूप से हम लोग वर्कआउट करें, क्योंकि एग्ज़ाम हर चीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। और हर एग्ज़ाम को देखते हुए भैया हम लोग इतना मेहनत आदमी जब कर रहा है तो आपसे उम्मीद करता है कि थोड़ा बहुत आप मेहनत जरूर ही करेंगे। और लॉकडाउन के हिसाब से देखते हुए सभी गाइडलाइंस को हम लोग समझते हुए अपने आप को प्रिकॉशन करते हुए सरस्वती पूजा के बाद हम लोग 8 तारीख से 8 फरवरी से फिर से हम लोग ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। और ऑफलाइन क्लासेज में जो भी आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पढ़ाया गया है, सभी बच्चों को, जितने भी लोग अभी क्लास अपडेट हैं, उनसे ये पर्सनली आपका कहा जा रहा है कि जितने भी इम्प्रूवमेंट का सेशन है भैया उसको ढंग से एक बार क्लियर करके और उसको आए। सैटरडे और संडे के दिन हम लोग एक ऑफलाइन का सीरीज का क्लास रखेंगे, जिसमें हमारा जितना भी क्वेश्चंस है पार्ट बाय पार्ट करके उसका टोटल आपको हम डाउट क्लियर कराएंगे। तो इस वजह से आपको किसी भी हाल में वीडियो पे वर्कआउट करना ही पड़ेगा, वो क्लास ऑफलाइन का करें या फिर आप ऑनलाइन का क्लासेस। क्योंकि जब आदमी इस पर वर्कआउट कर रहा है, इतना बेहतर रूप से काम कर रहा है, तो आपसे उम्मीद करता है कि भैया आप इस पर थोड़ा बहुत काम करें। आप लोग अगर केवल नेगलेक्ट करेंगे तो जीवन में बस पूरा जीवन नेगलेक्ट हो जाएगा, एक दिन लाइफ नेगलेक्ट कर देगी, कहानी समाप्त हो जाएगा। इसलिए समय जब है तो उस हिसाब से हम लोग काम करें, नहीं तो फिर समय का समय मारता है। सबसे पहला चीज़ है कि आप समय के साथ मजाक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उसको, क्योंकि उसमें बहुत पेशेंस है, बहुत सहता है वो। लेकिन जिस दिन समय आपको मारेगा फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। बाकी आपकी इच्छा। चलो हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आते हैं हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक्सरसाइज F में। पहला क्वेश्चन दिया गया, आप क्वेश्चन क्या आप इसको समझ लिया। ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस ऑल्सो बोथ बिसाइड्स टू, और नो करेक्शन रिक्वायर्ड का आपके पास ऑप्शन आता है। देखिए सबसे पहला वो हम लोग क्वेश्चन पे जब काम करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया ही प्लेज क्रिकेट हो गया एंड टेनिस के बारे में बात हो रहा है। ऑल्सो देखिए आ गया वर्ड आपका। देखिए ऑल्सो के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर ले, ऑल्सो का यूजेज क्या होता है, ऑल्सो होता कहाँ पे, पहले इसके बारे में हम लोग समझ लिया जाए। देखिए ऑल्सो के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहला चीज आप जान लें कि ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस। ऑल्सो जो वर्ड दे दिया, इसमें जो ऑल्सो वर्ड आता है, देखिए ऑल्सो का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं, ऑल्सो के बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए कि ऑल्सो जो वर्ड आता है, ऑल्सो जो होता है वो हमेशा जान ले कि आप मेन वर्ब से पहले रखते हैं। ऑल्सो जो वर्ड आता है इसका इस्तेमाल जब भी हम लोग करते हैं वो मेन वर्ब से हमेशा पहले होता है। तो ऑल्सो का इस्तेमाल हमेशा मेन वर्ब से पहले होगा। तो यहाँ पे अगर ऑल्सो की बात करें कि हम लोग क्रिकेट और टेनिस भी खेलते हैं, क्वेश्चन ये कर रहा है कि वो खेलता है क्रिकेट और टेनिस भी, तो भी का तो सेंस आपका सही है। तो ही ऑल्सो प्लेज यहाँ पे होना चाहिए था आपका। ऑल्सो का अगर हम लोग इस्तेमाल करना चाहते तो ही ऑल्सो हो गया जी, आपका प्लेज होना चाहिए था। तो ऑल्सो का इस्तेमाल भैया हमने अभी आपको बताया कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑल्सो का हम लोग इस्तेमाल करने वाले होते हैं तो ऑल्सो हमेशा मेन वर्ब से पहले होता है। तो ऑल्सो का 2 सीरीज हो गया। पहला सीरीज आपने देखा कि ऑल्सो जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले, पहला क्वेश्चन। दूसरा सीरीज आपने देखा कि अगर सब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशन बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले भी आप लगाते हैं जी आपका ऑल्सो, मतलब ऑल्सो जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले होता है। तो ऑल्सो का इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट के पहले या मेन वर्ब के पहले। जैसे अगर क्वेश्चन हो गया कि आई हो गया जी आपका ऑल्सो, और उसके बाद हो गया आई ऑल्सो गो, तो मेन वर्ब से पहले हो गया। या फिर हो गया कि ऑल्सो आई गो, तो सब्जेक्ट के पहले हो गया हमारा। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आप ऑल्सो के बारे में बात करते हैं तो ऑल्सो जो वर्ड होता है इसका इस्तेमाल जब भी हम लोग करेंगे तो हमेशा मेन वर्ब से पहले या सब्जेक्ट के पहले करेंगे। तो यहाँ पे जो बात आया सेंटेंस के लास्ट में, तो ऑप्शन तो आपका ऐसी गलत दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शंस पे बात कर लेंगे कौन कौन सा ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जब ऑप्शंस होने के बारे में बात किया गया तो पहला क्वेश्चन आपके पास अब ये क्लियर हो गया कि ऑल्सो तो अब होगा नहीं। अब ऑल्सो जब नहीं होगा तो अब हमारे पास क्या होगा, अब इस पर हम लोग एक बार बात कर लिया जाए। तो अब क्या होगा, आई प्ले क्रिकेट एंड टेनिस ऑल्सो, मैं खेलता हूं क्रिकेट और टेनिस भी। तो मैं क्रिकेट और टेनिस भी खेलता हूं,
तो अब यहां पे बात आ गया कि वो दोनों खेलता है। अगर दोनों खेलता है तो बोथ से अगर इस सेंटेंस को बनाते तो बोथ वाला सेंटेंस कैसे होता है थोड़ा सा देखा जाए। ही प्लेज क्रिकेट, बोथ क्रिकेट हो गया एंड हो गया जी आपका टेनिस। इस तरह से सेंटेंस, अगर हम लोग सेंटेंस को बोथ से बनाते हैं तो ही प्लेज बोथ क्रिकेट एंड हो गया आपका टेनिस। मतलब अगर बोथ का जो रीजन होता, बोथ का जो सेक्टर होता, वो बोथ होता है यहां पे, बोथ होता क्रिकेट के पहले, लेकिन हमको सुधारना है ऑल्सो, सॉरी सेंटेंस के सबसे लास्ट में, तो यहां पे भैया बोथ लगा नहीं सकते हैं। और बोथ का रिलेशन एंड से जरूर होता है, लेकिन बोथ यहां पे जब होता तो एंड से पहले होता, मतलब क्रिकेट के पास होता बोथ, तो क्रिकेट के पास तो बोथ है नहीं, इसका मतलब हो गया कि बोथ का भी ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए भी आपका कैंसिल हो गया। अब हम लोग चलते हैं बिसाइड्स के बारे में, के अलावा। तो अगर के अलावा के बारे में हम लोग को बात करना होता है तो इसका सेंटेंस ये बनता है ही प्लेज क्रिकेट, और उसके बाद ले लेते हैं हम लोग बिसाइड्स हो जाता है क्या हमारा टेनिस। तो इसका सेंटेंस का सेगमेंट ये होता है कि ही प्लेज हो गया क्रिकेट, बिसाइड्स हो गया जी आपका टेनिस। मतलब बिसाइड्स जो वर्ड आता वो टेनिस और क्रिकेट के बीच में होता, या क्वेश्चन होता है कि बिसाइड्स हो गया क्रिकेट हो गया, ही प्लेज हो गया हमारा टेनिस। क्वेश्चन इससे भी बना सकते थे हम लोग, बिसाइड्स हो गया जी आपका टेनिस, ही हो गया आपका प्लेज क्रिकेट, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते थे। मतलब हो गया आपका कि बिसाइड हो गया आपका टेनिस, टेनिस के अलावा वो क्रिकेट भी खेलता है। तो किसी भी सेंटेंस के हिसाब से सबसे लास्ट में भैया बिसाइड तो आएगा नहीं, क्योंकि बिसाइड के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए। लास्ट अगर आप प्रीपोजिशन के बारे में बात कर ले तो उसके साथ किसी ना किसी नाउन का रिलेशन चाहिए, और यहाँ पे किसी नाउन का रिलेशन बन नहीं रहा है, तो ऑप्शन बच गया आपका बी नंबर भी कैंसिल हो गया हमें। तो बचा कि आपका ऑप्शन नंबर हमारे पास सी। अब सी नंबर जो ऑप्शन बचा, इस पर हमने पहले भी वीडियो में पहले 2-4 क्वेश्चन क्लियर किया था हमने, और इसमें क्वेश्चन क्या हुआ था अब इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। अब इसमें हमने आपको क्वेश्चन ये करवाया कि अगर किसी भी सेंटेंस में मान ले, कोई भी अगर सेंटेंस हो, तो किसी भी अगर सेंटेंस पे अगर हम लोग काम करते हैं, टू पे बात कर लिया जाए। मेनली कि टू का इस्तेमाल हमने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में जो टू होता है वो मेन वर्ब के बाद होता है। तो अगर मेन वर्ब के बाद टू आ जाए तो इतना बराबर होता है जी आपका ऑल्सो प्लस मेन वर्ब। टू का इस्तेमाल अगर मेन वर्ब से पहले हो जाता है तो टू का भैया ऑल्सो का इस्तेमाल मेन वर्ब से पहले हो जाएगा। तो टू जो होता है वो मेन वर्ब के बाद, ऑल्सो जो होता है वो मेन वर्ब से पहले, और यहां पे इसका मतलब होता है भी। सेम कंडीशन अगर बात कर लिया जाए हम लोग, इसका मतलब हो गया आपके पास कि अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर ले तो सब्जेक्ट के बाद भी टू हो सकता है, और इसके बारे में हमने बताया था कि हमेशा सब्जेक्ट से पहले होता है। तो ऑल्सो का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले, लेकिन टू का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद, टू का इस्तेमाल मेन वर्ब के बाद, लेकिन ऑल्सो का इस्तेमाल मेन वर्ब से पहले होता है। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया कि जिस जगह पर अगर ऑल्सो हो जाए, ऑल्सो के सेंस में हम लोग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो बराबर हो गया टू। अब कहां इस्तेमाल होगा, सामने कंडीशन दिया गया है। एक बात और भी पढ़ाया गया था कि टू के बाद होता है भैया आपका एडजेक्टिव वन। तो जब टू के बाद एडजेक्टिव वन होता है तो इसका मतलब होता है वहां पे आवश्यकता से अधिक। तो क्वेश्चन में बात आ गई कि अगर टू का इस्तेमाल एडजेक्टिव वन के पहले होता है तो वहां पे टू का मतलब हो गया आवश्यकता से अधिक। तो अब टू का सेंस होता है दो तरह से, एक आवश्यकता से अधिक, तो आवश्यकता से जब अधिक होगा तो वहां पर हो जाएगा एडजेक्टिव वन के साथ रिलेशन, और जब इसका हिंदी हो जाएगा भी तो उसका रिलेशन हो जाएगा या तो मेन वर्ब से नहीं तो सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे जो रिलेशन बना है वो आपका मेन वर्ब से बना हुआ है, जब आपका प्लेस के बाद आया है। तो ऑल्सो के जगह पे आप ले ले भैया, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका टू। तो क्वेश्चन हो गया ही प्लेस क्रिकेट एंड टेनिस हो गया आपका टू। चलिए क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग क्या कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा क्या कर, आप इसको थोड़ा सा समझ ले कि द नीड ऑफ द आर वाज सम फास्ट एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द लीडर्स। यहां पे जो क्वेश्चन आ गया नीड्स के साथ रिलेशन दिखाना था आपको। तो अब यहां पे सबसे पहला चीज हम लोग जान लेते हैं कि ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, और आपको पढ़ाया गया था कि प्रीपोजिशन के पहले जो भी वर्ड होता है उसी के हिसाब से हम लोग को वर्ब लगाना है। तो प्रीपोजिशन के पहले भैया आपका नीड हो गया, और नीड के पहले देखिए लगा हुआ है द। तो द लगने का मतलब ये बता रहा है कि सेंटेंस में जो नीड है वो क्या है, जो आपका कैटेगरीज हो गया हमारा नाउन। तो जब ये नाउन हो गया, ऑफ के पहले हो गया आपका नाउन,
मतलब ऑफ के पहले जो भी वर्ड होगा वो नाउन जो होता है वो नीड जो हो गया हमारा सिंगुलर काउंटेबल में बात हुआ। तो अब यहाँ पे बात आ गई कि जब नीड का इस्तेमाल कर दिया नाउन फॉर्म पे और नाउन में आपको ये सिंगुलर दिख ही रहा है तो नीड के हिसाब से यहाँ पे लगा है वॉज, जो कि सही, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नीड जो वर्ड होता है भैया वो नाउन भी होता है और नीड जो होता है वो वर्ब भी होता है, तो यहाँ पे नाउन फॉर्म पे इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात कर लिया जाए तो 3 नंबर, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देख ले क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया गया आपका टू मच के बारे में, थोड़ा सा पहले समझ ले। टू मच हो गया और एक हम लोग आप पढ़ लिया जाए पहले मच टू के बारे में बता दें। टू मच हो गया और एक हो गया हमारा मच टू। तो क्वेश्चन में अगर टू मच का इस्तेमाल हो जाए, चाहे अगर किसी सेंटेंस में अगर मच टू का अगर इस्तेमाल कर दिया गया हो, तो सबसे पहला चीज होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में टू मच हो जाए तो टू मच के बाद होता है नाउन। टू मच के बाद हो गया भैया नाउन, और मच टू जब हो जाए तो इसके बाद होता है भैया आपका एडजेक्टिव। मच टू जब होगा तो ये अपने बाद लेगा एडजेक्टिव और टू मच होगा तो ये अपने बाद ले लेगा नाउन। तो पहला चीज तो आपने देख लिया कि टू मच जो हो गया आपके पास और अफ्रेड हो गया हमारा एडजेक्टिव, और क्वेश्चन कर रहा है कि टू मच जो होता है वो अपने बाद लेता है नाउन, तो एडजेक्टिव को अब लेगा नहीं। तो जब एडजेक्टिव नहीं लेगा तो इसका मतलब सॉरी हो गया आपका कि यहाँ पे टू मच अब होगा नहीं। अब टू मच जब नहीं होगा तो अब हम लोग क्या करेंगे भैया कि टू मच के बराबर अगर हम लोग बात कर ले कि टू मच बराबर क्या हो सकता है, तो वेरी हो गया भैया मच, वेरी मच हो गया। और वेरी मच का रिलेशन किसके साथ होता है जी आपका, या तो एडजेक्टिव के साथ, नहीं तो फिर हो गया भैया वर्ब के साथ। तो क्वेश्चन में अगर वेरी मच लगा हो तो उसका रिलेशन या तो एडजेक्टिव से हो गया, नहीं तो हो गया हमारा वर्ब के साथ। तो एडजेक्टिव या वर्ब के साथ जब हो गया तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एडजेक्टिव है ही, तो ऑप्शन कर ले 1 नंबर हो गया वेरी मच। वहां पे नाउन का काम कर रहा है जी, सॉरी एडजेक्टिव हो गया। शेर को देखकर वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर कर ले हम लोग 1। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम लोग चलते हैं तो दिया गया कि नो वन नीड्स टू वरी अबाउट मी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो कर रहा है कि नो वन हो गया जी आपका सब्जेक्ट, उसके हिसाब से नीड्स दिया गया आपका, और आपको पढ़ाया गया कि एक वर्ब अगर कोई मेन वर्ब हो जाए तो मेन वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आता है, किसी भी मेन वर्ब में अगर बात कर ले तो मेन वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आता है तो वो वर्ब हो जाएगा आपका 2+V1 फॉर्म पे। तो मेन वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आ गया तो 2+ हो गया जी आपका V1, 2 हो गया हमारा वरी। तो सही तो है आपका क्वेश्चन नंबर हो गया जी आपके पास 4 का ऑप्शन नंबर कर ले आप डी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। नरेशन सा कुछ प्रॉब्लम दे दिया कि द टीचर आस्क्ड द इंट्रूडर हु वाज ही एंड व्हाई वाज ही ऑक्युपाइंग हिज चेयर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया कि हु के बाद अगर वाज को बाहर ले लिया, वाई के बाद अब यहाँ पे वाज को जब बाहर ले लिया गया आपका, तो देखिए क्वेश्चन में बात हो गई कि जब WH वर्ड के साथ किसी भी वर्ब का रिलेशन बन जाता है, वो ऑक्सिलरी हो चाहे मेन वर्ब हो, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस में अगर WH वर्ड दिया गया हो, क्वेश्चन को थोड़ा सही समझ से समझ लिया जाए कि अगर WH वर्ड हो जाए और इसका रिलेशन अगर वर्ब से बन जाता हो तो लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क दे दे, और अगर किसी WH वर्ड का रिलेशन सब्जेक्ट के साथ बन जाए तो भैया क्वेश्चन मार्क हटा दे। तो अब यहाँ पे WH वर्ड का अगर रिलेशन वर्ब से बना हुआ है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना चाहिए। तो WH वर्ड के बाद भैया वर्ब का रिलेशन बना हुआ है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो हम लोग क्वेश्चन मार्क देने वाले हैं नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का भैया आपका और पंक्चुएशन मार्क एरर के साथ कोई रिलेशन होता नहीं। तब हम लोग ग्रामर को चेक कर ले तो लास्ट आपके पास ऑप्शन आता है कि WH वर्ड के साथ अगर सब्जेक्ट का रिलेशन हो जाए तो क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल ना करें। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास हो गया कि हु के साथ ही वाज होना चाहिए था यहाँ पे, और वाई के साथ होना चाहिए था जी आपका ही वाज, ये रिलेशन बनना चाहिए था। तो जब ये रिलेशन बनेगा तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हु हो गया ही वाज एंड वाई हो गया आपका ही वाज। क्वेश्चन नंबर हो गया 5 का ऑप्शन नंबर कर रहे थे हमारे पास 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लिया जाए। इट इज नो गुड टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब होता है बेकार की बातों पर मतलब हल्ला करना, तुच्छ बातों पर हल्ला करना जी आपका। तो क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क जो वर्ड हो गया इसमें एक स्ट्रक्चर काम कर रहा है, तो इस स्ट्रक्चर का मीनिंग ऑफ सेंस आप जान ले कि अगर किसी सेंटेंस में इट इज नो गुड हो गया आपका, इट इज नो गुड जो हो गया वर्ड, इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो क्रिया का हो गया आपका चौथा रूप मतलब बिफोर फॉर्म पे काम करता है।
सेंटेंस में अगर दे दिया कि इट इज नो गुड अगर दिया गया हो तो इट इज नो गुड के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा हो जाएगा बिफोर, और जब बिफोर हो जाएगा तो इस आधार पे इसका आंसर चेक कर लिया जाए। तो इट इज नो गुड के बाद हो गया क्राइंग होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 7 में बात आ गया कि द एक्ट्रेस सेड दैट इट हो गया समटाइम्स टुक हर 2 hours टू पुट हो गया हर मेकअप। यहां पुट के साथ रिलेशन बना हुआ है जो आपके पास कुछ ऑप्शन में दिए गए जिसके बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए। पुट ऑन जो वर्ड हो गया पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब यहां पे मीनिंग ऑफ सेंस हमने दिया, पुट ऑन बराबर हो गया गेट ड्रेस इन, मतलब कोई भी कपड़ा हो गया आपका, ऑर्नामेंट हो गया, जो भी चीज है उस चीज को पहनने के सेंस में वर्ड आ गया आपका पुट ऑन। जैसे क्वेश्चन हो गया कि सीता हैड पुट ऑन हो गया कॉटन हो गया आपका ड्रेस, सीता ने एक कॉटन ड्रेस पहन रखी थी। उसके बाद एक वर्ड आ गया जब का पुट के साथ अप हो गया, पुट अप का मतलब हमने यहां पे पढ़ाया कंस्ट्रक्ट हो गया, चाहे उस चीज को लगाना या बनाने के सेंस में वर्ड आता है पुट अप। जैसे क्वेश्चन आ गया आई पुट अप द टेंट, मैंने टेंट लगाया और वहां पे अपना भोजन बनाया, तो पुट अप का सेंस हो गया कंस्ट्रक्ट के सेंस में, पुट ऑन का सेंस हो गया भैया ड्रेसिंग के सेंस में। एक वर्ड आ गया पुट ओवर, आपका जो दिया गया पुट ओवर के बारे में समझ लिया जाए कि अगर आप किसी भी बात को काफी प्रभावशाली ढंग से प्रेजेंट करते हैं ताकि लोग उस पर अट्रैक्ट हो, विश्वास करें, वहां पे भी वर्ड आता है पुट ओवर। कम्युनिकेट हो गया इफेक्टिवली, या अगर आप किसी भी काम को भैया रोक देते हैं थोड़े समय के लिए तो वहां पे भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं पुट ओवर का। पुट ओवर बराबर पोस्टपोन्ड हो गया आपका समथिंग, किसी काम को स्थगित कर देना, रोक देना, उस सेंस में भी वर्ड आता है पुट ओवर। एग्जाम में भी आता है पोस्टपोन। हाँ जी, तो क्वेश्चन अगर बात कर लिया जाए 7 में, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन करा कि जो एक्ट्रेस है उसने कहा कि कुछ समय भैया हमको लगेगा लगभग 2 घंटे अपना टोटल मेकअप का सामान क्या करने में भैया हमको पहनने में या लगाने में, जो भी आप सेंस ले ले उसका, तो हमको मेकअप करने में लगभग 2 घंटे भी समय लगेंगे। तो मेकअप का सामान जो हो गया भैया उस चीज को एडॉप्ट करने के बारे में बात हो रहा है, तो पुट ऑन के साथ आपका रिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने क्लियर किया। क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 8 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है he has been working off and on for several years to complete a dictionary। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा देख लिया जाए। he has been, क्वेश्चन करा he has been हो गया हमारा working, off हो गया and on for several years, for several years to complete a dictionary, sorry, to compile a dictionary। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया ऑफ एंड ऑन में रिलेशन दिया गया था, पहला ऑप्शन दे दिया हमारा ऑन और ऑफ। ऑप्शन नंबर बी में आपके पास आ गया हमारा ऑन एंड ऑफ, और सी नंबर ऑप्शन दे दिया रेगुलरली हो गया हमारा, और डी नंबर हो गया एनसीआर का। क्वेश्चन थोड़ा सा 9 नंबर देख लिया जाए। 9 का रहा है ही हैज बीन ग्रोइंग वीकर, ही हैज बीन ग्रोइंग हो गया हमारा वीकर, ही हैज बीन ग्रोइंग हो गया आपका वीकर, एंड हिज लाइफ नाउ हैंग्स लाइक अ थ्रेड, नाउ हैंग्स लाइक अ थ्रेड। लाइक अ थ्रेड हो गया हमारा, हैंग्स लाइक अ थ्रेड के बारे में बात कर लिया गया था। आपका ऑप्शन में दे दिया गया क्या हमारे पास, पहला ऑप्शन आता है आपका
hangs with threads. Hangs with sir. hang HANG Hangs. hangs with हो गया आपका thread. बी नंबर ऑप्शन दे दिया गया हमारा हैंग्स बाय ए थ्रेड. सी नंबर ऑप्शन दे दिया गया हैंग्स ऑन ए थ्रेड. और डी नंबर ऑप्शन में आ गया आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड. क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए इसका. She did not ask any question to him. पहला आपके पास ऑप्शन आता है हमारा एनी क्वेश्चन फ्रॉम हिम. फ्रॉम हो गया आपका हिम. दूसरा ऑप्शन आता है हिम एनी क्वेश्चन. तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है टू हिम एनी क्वेश्चन. टू हिम हो गया आपका एनी क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट हो गया आपका 4 नंबर में दे दिया एनसीआर का रिलेशन हो गया हमारा. चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन पे बात कर ले आप. ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया. क्वेश्चन क्या कर रहा था हमारे पास कि ही हैज बीन वर्किंग हो गया ऑफ एंड ऑन फॉर सेवरल इयर्स टू कंपाइल ए डिक्शनरी. एक बात आप इसमें जान ले, किसी भी डिक्शनरी का अगर आप संग्रह करते हैं, डिक्शनरी को अगर आप तैयार करते हैं, डिक्शनरी को अगर आप रेडी करते हैं, तो वहां पे कहीं वर्ड आता है डिक्शनरी के साथ फिक्स वर्ड होता है कंपाइल ए डिक्शनरी. कोलोकेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया ये. तो डिक्शनरी को जो तैयार करता है भैया वो हो गया हमारा डिक्शनरी तैयार करना का इंग्लिश हो गया कंपाइल. COMPILE है वो कंपाइल डिक्शनरी. और जो डिक्शनरी को तैयार करने वाले होते हैं उसको कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर. डिक्शनरी जो तैयार करता है उसको इंग्लिश में हम लोग लेक्सिकोग्राफर कहते हैं. और डिक्शनरी तैयार करना का इंग्लिश हो गया भैया आपके पास कंपाइलर डिक्शनरी. अब हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं कि ही हैज बीन वर्किंग. हैज बीन हो गया बीन के साथ रिलेशन भैया वर्किंग का आ गया. सिंपल सा क्वेश्चन बीन प्लस बिफोर ऑफ एंड ऑन फॉर सेवरल ईयर दिया गया है कि 4 प्लस टाइम का रिलेशन जब है तो यहाँ पे बीन प्लस वर्किंग तो सही है आपका. मतलब वो बहुत लंबे समय से काफी सालों से उस डिक्शनरी को तैयार करने में भैया वो क्या कर रहा है जी आपका काम कर रहा है. तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कि काम जो होता है वो तो रेगुलरली चलता है, लेकिन थोड़ा उसमें कभी कभार क्या होता है रुकावट होता है. तो जिसमें रेगुलरली ना हो, नियमितता ना हो, उस सेंस में हम लोग करते हैं आपका ऑफ एंड ऑन का जी आपका. तो ऑफ एंड ऑन यहाँ पे आपके पास आपका जो इडियम्स हो गया हमारे पास वो तो सही दिख ही रहा है. तो ऑफ एंड ऑन कहे चाहे ऑन एंड ऑफ कहे, दोनों का मीनिंग ऑफ सेंस एक ही होता है. इस आधार पर आंसर कर ले. ऑप्शन नंबर डी हो गया नो करेक्शन रिक्वायर्ड. क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हम लोग. ही हैज बीन ग्रोइंग हो गया वीकर. ही हैज बीन ग्रोइंग वीकर मतलब वो हर रोज कुछ ना कुछ हर रोज भैया वो क्या होते जा रहा है जी आपका कमजोर होते जा रहा है. वो हर रोज कुछ ना कुछ कमजोर होते जा रहा है. एंड हिज लाइफ और उसका जब जीवन है, अब उसका जो जीवन है वो एकदम क्या है जी आपका खतरे में है आपका. तो खतरे में है अब जीवन उसका समाप्त होने वाला. मतलब जीवन कैसा हो गया हैंग लाइक ए थ्रेड. थ्रेड मतलब धागा होता है, एक धागा की जैसा लटका हुआ है जीव का. मतलब वो जीवन उसका समाप्त हो जाएगा कुछ समय में. तो जैसा कोई भी व्यक्ति जिसका जीवन आपका खतरे में हो, संकट में हो जी आपका, तो वहां पे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा आपका, बहुत बार एसएससी में पूछा गया, हैंग्स बाय ए थ्रेड. हैंग्स बाय ए थ्रेड बराबर लिख सकते हैं इन डेंजर. इन डेंजर हो गया संकट में या हो गया खतरे में. तो ऑप्शन कर ले क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर हो गया बी. एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं आपका 10 की ओर. सी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम. तो सी हो गया डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम. यहां पे सबसे पहले आप जान ले कि जहां पे जब ऑब्जेक्ट 2 हो, ऑब्जेक्ट पे बात कर ले तो सबसे पहले हम लोग काम करते भैया समबडी पे और उसके बाद हम लोग काम करते समथिंग पे. जब डबल ऑब्जेक्ट की बात कर ले तो वहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद होता है भैया पहले होता है समबडी, उसके बाद होता है समथिंग. तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया सी डिड नॉट आस्क और उसके बाद हो जाएगा आपका हिम और तब होगा एनी क्वेश्चन. इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी. इस तरह हम सब लोग क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट कर लिए 1 से लेकर 10 तक. थैंक यू.